अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और मैं मार्केट गई हुई थी, जैसे आप लोगों ने देखा है। मैं वहाँ पर कुछ भी शेयर नहीं आप लोगों के साथ कर सकी। एक्चुअली पापा ने कहीं जाना था, गाड़ी मैं एक तो मौसम ले गए हुए हैं और एक मैं लेके गई हुई थी, तो इसलिए मुझे जल्दी जल्दी से सारी चीज़ें लेकर वापस आना था ताकि वो चले जाए और मैं भी घर आके आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ कि मैं क्या क्या लेकर आई हूँ। सो अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि मैं क्या क्या लेकर आई हूँ और क्यों लेकर आई हूँ और क्या होने वाला है, वो अभी आपको इंशाल्लाह आगे वीडियो में देखने को मिलेगा। लेकिन सबसे पहले हम चीज़ों को देखते हैं मैं क्या क्या लेकर आई हूँ। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये मुझे कोई अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है चीज़ें लाने का, बिकॉज आप लोगों को जैसे पता है कि हमारे घर में अम्मी पापा ही लाते हैं। लेकिन ये मेरी एक अटैम्प्ट है कि ऑब्वियसली अब मैंने अपने घर चले जाना, तो मुझे ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। और एक दफ़ा गलत लाऊंगी, दो दफ़ा लाऊंगी, तीसरी दफ़ा खुद ब खुद सीख जाऊंगी कि कहाँ से कौन सी चीज़ लेकर आनी है। सो मैं क्या क्या लेकर आई हूँ, अभी अम्मी भी ऑब्जर्व करेंगी मेरी शॉपिंग को, और फिर अब हमारा उस पर एक तबसरा होगा। अम्मी बताएंगी ये कहाँ से लिया, कितने का लिया, कहाँ से बेहतर मिल सकता है और कितने का मिल सकता है। सो फिर वो मुझे इस तरह से गाइड करेंगी। ऑल्दो मैं अम्मी के साथ भी इंशाल्लाह जाऊँगी, एक दफ़ा प्रॉपर सारी चीज़ें जाकर देख लूँगी। तो चलिए पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि मैं क्या क्या लेकर आई हूँ। पहले कौन सा थैला खोलें? थैला नंबर 1 खोलते हैं। इसमें क्या क्या है? ये रेयान, बच्चों के साथ जाएं तो आपको पता है बच्चों की चीज़ें तो मस्ट हैं। रेयान ने ओरियोज़ लिए हैं और ये हमने ग्रेप्स लिए हैं और ये सीडलेस लिए हैं, बिकॉज सीड वाले बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। और ये ब्लैक ग्रेप्स हैं जो हमारे घर में पसंद है और मीठे भी होते हैं। सो ये लिए हैं। साथ में लिए हैं ये आलू बुखारे, ये नरम से हैं और अच्छे लग रहे थे तो मैंने ले लिए हैं। अभी अम्मी बताएंगी कि अच्छे आए हैं कि नहीं आए। साथ में है ये आड़ू, और आड़ू भी कुछ नरम तो हैं लेकिन ये इतने नरम नहीं हैं जितने आलू बुखारे नरम हैं। सो इनको थोड़ा टाइम ये गुजर जाएंगे। ये लिए हैं और हमें ये वाले आड़ू अच्छे लगते हैं बिकॉज़ ये मीठे होते हैं। साथ में मैंने लिए हैं सेब, और सेब हमारे घर में जो है वो ये वाले ही ज़्यादातर प्रेफर किए जाते हैं। और ये थोड़े सॉफ्ट वाले लेकर आती हैं विजडम टूथ की वजह से, बिकॉज विजडम टूथ निकल रहा है मेरा और बच्चे भी इस तरह से नरम वाला खा लेते हैं। अभी जाते हैं थैला नंबर 2 की तरफ। सो यहाँ पे मैं लाई हूँ टमाटोज़। ये अच्छे लग रहे थे, वैसे टमाटोज़ बहुत ज़्यादा थे घर में लेकिन ये अच्छे लग रहे थे तो मैंने ले लिए हैं। साथ में ली है ये रेडिश मूली। अभी देखती हूँ इसके साथ हम क्या कर में ली हैं ये गाजरें। सो ये अच्छी लग रही थी तो मैंने कहा मैं ये ले लेती हूँ। सो ये ली हैं। साथ में लिए हैं कुछ बनानास, ये अमेरिकन बनानास हैं वो लिए हैं। साथ में क्यूकम्बर लिए हैं, काफ़ी फ्रेश थे। सो ये लिए हैं। रेड पोटैटोज़ मैं देख रही थी लेकिन रेड पोटैटोज़ तो मुझे मिले नहीं हैं, फिर मैंने ये वाले ले लिए हैं। और साथ में एक कैप्सिकम ली है। अभी चलते हैं थैला नंबर 3 की तरफ। सो थैला नंबर 3 में से निकला है चिकन। ये चिकन ब्रेस्ट है और साथ में ये है चिकन विद बोन। सो अभी मैं ये सारी चीज़ें जो हैं इनको समेट के रखूँगी और उसके बाद फिर मैं जब इनको समेट लेती हूँ फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। यहाँ पर जो चिकन है बोन के साथ उसको मैंने वॉश करके ऐसे ही रखने लगी हूँ। उसके मैंने पोर्शंस कर लिए हैं, वो इस वजह से कि ये सूप में यूज़ होना है तो इसके बोन्स जो हैं वो निकल जाएंगी। सो ये तो ऐसे ही रखेंगे। और जो बोनलेस है उसको मैंने हल्का सा मैरिनेट करके रखने लगी हूँ ताकि ये किसी भी ऐसी मैरिनेशन है कि हम कुछ भी बनाएंगे इसका तो वो हमारे लिए हमें मज़ा आएगा। चाहे स्टीम कर लें, चाहे इसको किसी भी वेजिटेबल्स के साथ खा लें, हर सूरत में अच्छा लगेगा। सो ऐसा मैरिनेट किया है इसको। सो अभी जल्दी से मैं इनको फ्रीज़र के अंदर रख देती हूँ और फिर उसके बाद खाना खाती हूँ। जी जी जी, क्या चाहिए आपको? क्या चाहिए? अच्छा शोर लगाना। सो अभी
बस मैंने सारी चीज़ों को समेट कर रखा है, खाना खाया है, नमाज़ पढ़ी है और बस बच्चे जो हैं वो अम्मी को तंग कर रहे हैं। 10:30 हो गए हैं, बट उससे पहले मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं कि अगर आप लोगों को याद होगा तो पिछले दिनों में मैंने अपना ब्लड टेस्ट दिया था और उसकी रिपोर्ट जो है वो आज आई है। सो मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए मैंने डॉक्टर से बात की और फिर उसने मेरा ब्लड टेस्ट जो है उसको रेकमेंड किया। और जब मेरा ब्लड टेस्ट है उसकी मुझे एक्चुअली में मैं आप लोगों के साथ पहले शेयर कर दूं कि मुझे हो क्या रहा था। मैं एक्सट्रीमली टायर्ड फील कर रही थी और मैं बहुत ज़्यादा जो मसल पेन होती है ना वो हो रही थी। हर वक्त ऐसे लगना, थकावट सी, सो के उठ के भी लगता था कि मैं ऐसे सोई हुई नहीं हूँ। बहुत ज़्यादा टायर्ड बॉडी और जो मसल्स हैं उनके अंदर एक अजीब सी आपको करंट सी महसूस होती है एट टाइम्स, नॉट ऑलवेज बट एट टाइम्स वो भी फील होती है। और ये सारी मैंने रीज़न्स अपनी डॉक्टर से शेयर की और मैंने कहा कि मेरा वज़न जो है वो कम नहीं हो रहा। मैं एक्सरसाइज भी कर रही हूँ, मैं खाना भी डाइट वाला खा रही हूँ, मैं पोर्शन कंट्रोल भी कर रही हूँ, लेकिन मेरी बॉडी पे उस चीज़ का फ़र्क नहीं महसूस हो रहा और मुझे ऐसे लग रहा है कि मेरी बॉडी और ज़्यादा वीक हो रही है। तो फिर इस वजह से उसने मेरा ब्लड टेस्ट करवाया और ब्लड टेस्ट ऐसा था जिसमें सब कुछ था, मतलब कोलेस्ट्रॉल, शुगर और इनीमिया, ये सारी चीज़ें थी जो कि सब कुछ जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह नेगेटिव आया है। तो इनीमिया मुझे है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं है। सो वो उसने मुझे जो डाइट दी है उसी में वो इंशाल्लाह हो जाएगा और 8 हफ्ते के बाद दोबारा से मेरा ब्लड टेस्ट है चेक करने के लिए। बट मैं जो जितनी भी प्रॉब्लम्स मैंने आपको बताई हैं वो एक्चुअल मुझे किस वजह से थी, वो थी थायराइड की वजह से। और वो एक ऐसी बीमारी है जो इंसान को मतलब देखने में लगता है हाँ ये कौन सी बीमारी है, लेकिन वो आपको अंदर से कितना वीक कर देगी ये आप कभी सोच भी नहीं सकते। सो मेरा जो है वो बहुत ही ज़्यादा इस टाइम पे इम्बैलेंस है, बिल्कुल भी वो बैलेंस्ड नहीं है, जिसकी वजह से मुझे ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी। ऑल्दो मैं मेडिसिन टाइम पे ले रही थी लेकिन मेरी डोज जो है वो अब बढ़ा दी गई है। मुझे पहले मैं 100 लेती थी वीकेंड पे और वीकडेज में, और वीकेंड पे 125, लेकिन अब उसने स्वैप कर दिया है। मतलब वीकडेज में मुझे 125 लेनी पड़ेगी और वीकेंड पे 100 लेनी पड़ेगी। आधा घंटा पहले ब्रेकफास्ट के, मतलब क्लॉक पे देख के कि आधा घंटा पहले लेनी है। क्या कर सकते हैं फिर अब आधा घंटा पहले करना पड़ेगा। वैसे जब नॉर्मल डेज में होते हैं तो मैं कर लेती हूँ 15-20 मिनट के बाद, उसने मुझे कहा था, लेकिन अब उसने स्पेसिफिकली कहा है कि मतलब पूरे 30 मिनट्स जो हैं वो उसको मुझे वेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं ब्रेकफास्ट कर सकती हूँ। सो यहाँ पर मेरी डॉक्टर ने मुझे एक पूरा डाइट प्लान दिया है फॉलो करने के लिए। मेरी मतलब जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको मद्देनज़र रख के ये डाइट प्लान बनाया गया है। कल से बहुत ही एक डिफरेंट लाइफस्टाइल शुरू होने वाला है, इन अ सेंस कि एक एक्साइटमेंट भी है कि हम तो ऑलरेडी ऑयल फ्री और ऑयल कम से कम और बाकी भी पूरी ऐसे चीज़ें यूज़ कर रहे थे जिससे कि फ़ैट कम हो, और वॉक भी करते हैं, सब कुछ था। लेकिन ये इवन डाइट प्लान देने के बाद भी मेरी डॉक्टर ने मुझसे कहा है जब तक तुम्हारा थायराइड कंट्रोल नहीं होगा तब तक वज़न कम नहीं होगा, तुम जो मर्ज़ी कर लो। लेकिन इंसान है ना, एक उम्मीद होती है कि नहीं क्यों नहीं होगा, होगा इंशाल्लाह। जब मेरे हिसाब से इंसान जब मेहनत करता है ना, शायद देर समटाइम्स लग जाए लेकिन उसके रिजल्ट्स भी नज़र आते हैं। मतलब मुझे जब से मैंने स्टार्ट किया हुआ है तब से सिर्फ मेरा 5 किलो वज़न कम हुआ है, जबकि मेरा ज़्यादा होता है, मेरा 12-13 किलो इतने टाइम में कम हो जाता है, लेकिन मेरा 5 किलो हुआ है। सो इस वजह से मैं परेशान थी कि इतना कम वज़न कैसे कम हो सकता है, और जिस तरह का फूड मैं ले रही हूँ उससे मेरी बॉडी ऐसी है, क्योंकि मुझे पता है अपनी बॉडी का कि मैं जब भी ऑयल फ्री और मतलब वॉक करूं और पोर्शन कंट्रोल खाना खाऊं, मेरा वज़न बहुत जल्दी कम होता है। इस दफ़ा नहीं था हो रहा, तो मैं परेशान हो रही थी कि पता नहीं क्या हो गया। बिकॉज जैसे मैंने आप लोगों को बताया मेरी बॉडी में एक्स थी, पेन थी और बहुत सीवियर किस्म की वो थी, और कुछ भी करने को दिल नहीं था करता, इतनी ज़्यादा बॉडी में दर्द थी।
तो वो इस वजह से है। और इसलिए उनको मेरा जो भी है, बिकॉज़ अभी तक मोमिना जो है वो फीड पे है, सो वो सारी चीज़ें उनको मद्देनज़र रखते हुए मुझे ये सारे पेपर्स दिए गए हैं, जिनके ऊपर अब 8 हफ्ते लगने हैं। 8 हफ्तों के बाद पता चलेगा क्या मेरा रिज़ल्ट निकलता है। अल्लाह करे ये 8 हफ्ते जो हैं वो अच्छे से गुजर जाए, मेरा थायराइड भी कंट्रोल हो जाए। मैं मेडिसिन अपनी जो है वो तो मैं ले ही रही हूँ, लेकिन अब डोजेस चेंज करके सुबह से देखती हूँ। वॉक हार्ड वाली स्टार्ट होने लगी है, डाइट अच्छी वाली शुरू होने लगी है, मतलब अकॉर्डिंग टू जितने ग्राम्स लिखे हुए हैं हर चीज़ को नाप नाप के खाना पड़ेगा, मतलब स्केल पे रख रख के खाना पड़ेगा। इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि मैं अच्छे से अच्छा कर पाऊँ, बिकॉज़ ये मेरी सेहत का सवाल है और सेहत पे कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। और मुझे ऐसे लग रहा है कि मेरी सेहत जो है वो होनी बहुत ज़रूरी है। थायराइड बस कंट्रोल में आ जाए तो मुझे लगता है मेरा सारा कुछ नॉर्मलाइज हो जाएगा। ये सिर्फ एक ऐसी बीमारी है जो बहुत ज़्यादा इंसान को कमज़ोर बना देती है, और मैं वाकई में बहुत ज़्यादा कमज़ोर फील करती हूँ। अभी मैं बच्चों को ऊपर लेकर जाऊंगी, मैंने कहा ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। अब मेरे जैसी बहुत सी औरतें होंगी जिनको भी ऐसे मसला होगा, घबराना नहीं है, अल्लाह पे भरोसा रखें और इंशाल्लाह हो जाएगा। दवाइयाँ वगैरह डॉक्टर से कंसल्ट करें और इंशाल्लाह सब कुछ हो जाता है, बस वक्त लगता है। मोमिना ये क्या हो रहा है इधर? हाँ मोमिना ऊपर चले, ऊपर चले। Baby shark, baby shark, mommy. किधर जा रही हो? पकड़ो मोमिना को, पकड़ो मोमिना को, पकड़ो मोमिना को। ऐसे नीनू करे, चलो भाईजान। चलो लेटो, चलो चलो। तो अभी हो गया जी बेड टाइम, बच्चे सोने लगे हैं और मैं भी इस वीडियो को यहीं पे एंड करूंगी। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मैं आपसे मिलूंगी अपनी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।